गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप डेली पढ़ रहे हैं और डेली अपने तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने फ्रेंडों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार यादव को यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी IEAT द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS महानिदेशक है अरुण कुमार। रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस यानी रेलवे पुलिस बल सेवा, इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, अरुण कुमार है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। इस योजना को मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। और घाट पेयजल योजना का उद्देश्य लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना है। जिन लोगों को पानी की समस्या से दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, अब उन्हें सरकार घर तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से हैं ये। और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान है। ये रवि विजय कुमार मलिमथ की जगह लेंगे, नई नियुक्त हैं RS चौहान। ठीक है, दो पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। ठीक है, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना है? तो त्रिपुरा को। त्रिपुरा राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, बीजेपी से ये। गवर्नर हैं रमेश बैस। दो पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा शहर से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 अन्य राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हेल्थ केयर ब्रांड वालिनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शिखा मल्होत्रा। ये अभिनेत्री हैं, वालिनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह क्या है? हेल्थ केयर ब्रांड है। ठीक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर जयलाल। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1928 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, किस संस्थान के विद्यार्थियों ने विश्व के सबसे हल्के फेमटो सैटेलाइट कलाम सेट का निर्माण किया है? तो ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी द्वारा। उपग्रह सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह या प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक, भारतीय संचार उपग्रह कलाम सेट तमिलनाडु के छात्र रियासुद्दीन शमसुद्दीन द्वारा बनाया गया एक फेमटो उपग्रह है। और यह उपग्रह एक स्मार्टफोन की तुलना में हल्का और प्रबलित कार्बन फाइबर बहुलक से बना है। ठीक, किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये पूनम। ठीक है, पूनम फिल्म को दिया गया है। विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो यह है V मुरलीधरन। ठीक है, विदेश मंत्री है S जयशंकर। भारत सरकार ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना है।
इस ऐप को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लॉन्च किया है। ठीक। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है। सहायक एनजी क्या है? यह है एयर ड्रॉप कंटेनर। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में IL-38SD एयरक्राफ्ट से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया। सहायक एनजी कंटेनर में सामान को रखकर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की सहायता से किसी भी स्थान पर गिराया जा सकता है, जिससे सामान की डिलीवरी के लिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को लैंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अटल जंक्शन। ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रेल या भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भोपाल शहर मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम यानी स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी गई है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्स्टिट्यूअल अप्रोच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। माफ कीजिए, डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये अंजिंक्य रहाणे को। अंजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाग पदक जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। BSF के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील कुमार को। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिरीक्षक हैं अभिनव कुमार। महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, कोरोना महामारी या कोरोना वायरस के टाइम पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वायरस की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम वायरस की खोज इवान वोस्की ने की थी। ठीक है। और इसी के बाद वायरस शब्द और इसके बारे में जानकारी मिली। तो साथियों, गुड लक, आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने इरादों को मजबूत बना के रखिए ताकि सफलता आपके कदमों में हो। गुड लक।